यहाँ के हिंदुस्तान लोग के मतलब कितना सपोर्ट कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें मतलब बढ़ा रहे हैं। आज तो यही हिंदुस्तान के लिए अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ आज तक सोचे नहीं कि हम, यही कारण है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि यही कारण सभी लोग अपने देश के बारे में एक बार एकजुट हो जाए, सभी लोग कहे कि नहीं, अगर एक बार जैसे कोई सोचे एक बार जैसे भारत चाहिए तो हमारा देश शीघ्र ही काफी बड़ी बुलंदियों के पा लेगा, समझ रहे हैं? बहुत जी बहुत बुलंदी पर हो जाए, लेकिन कोई इससे सोचता ही नहीं कि हमारा भारत देश, हमारा इलाका, हमारा देश कहीं आगे बढ़ जाए। कोई ये सोचता ही नहीं कि कभी हम आगे बढ़ के चले, सब सोचते हैं कि हम पीछे रहें। जी बिल्कुल, संस्कृति बचाओ आंदोलन जो है ना इसी चीज को कर रही है। जी आप जो अलग अलग धर्म बनाए हुए हो, आप जो अलग अलग रास्ते पकड़े हुए सभी लोग, आप जो एक दूसरे को दिखाने का प्रयास कर रहे हो, आप सभी लोग एक हो जाओ, आप सभी लोग अपने आप में एक यूनिटी। ये सोचते ही नहीं कि हम मतलब पांचों उंगली जैसे बटा है इससे एक कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, तो फायदा मारेंगे ना तो कोई चला जाएगा। सोचते हैं कि जो जिधर भाग रहा है मतलब उसी तरफ उसे जाने दो। बिल्कुल जी, देखो देश कभी इनके दिल में ख्याल ही नहीं आता कि हम मतलब अगर अपने दिल से या दिमाग से सोचे कि हमें कुछ करना चाहिए या कुछ आगे बढ़ना चाहिए, दिमाग में तो कुछ आता नहीं कि हाँ बस यही आता है कि हम जितना भी कमाते हैं अच्छे से हमारा जिंदगी कट जाए। देखो बाबू, अभिलेष गुरभा के यही कहना है कि अभी नहीं जागे ना अब तो हमारा देश इतना खराब हो जाएगी, संस्कृति खराब हो जाएगी ना कि हमारा आने वाला जनरेशन, वो हमारी आने वाली पीढ़ियां है, ये हमें ये हमें नकारेगी कि हमारे बाप दादाओं ने इस पावन धरती को, इतनी अच्छी संस्कृति भारतवर्ष को इतनी खराब कर दिया कि आज हम लोग रहने लायक नहीं रहे इस देश में। जी और इस प्रकार से वो हमें बद्दुआ देगी। सबसे पहले ये बात है कि आप सतर्क हो जाओ। हाँ, और वैसे भी भू विभक्तिकरण बढ़ रहा है, जमीन का बर्बाद हो रहा है, एक दिन बाथरूम बनाने तक का कभी नहीं बचेगा। जैसे कि अब देखिए शुरू की उन सब की मतलब जैसे पहले से सब नौकरी करते चले आए, आपके आदमी होते हैं कि नौकरी के ही लिए भागते हैं कि हमें नौकरी करना है, बस कैसे भी करके हमें नौकरी ही चाहिए। जी बिल्कुल, यही तो दिक्कत हो रही है। कोई सोचता ही नहीं कि हम बड़ा कुछ कर सकें। लेकिन टेंशन मत लो, संस्कृति बचाओ आंदोलन का जो आगाज है ना अब जी तो ये है कि जैसे 1 करोड़ जनता संस्कृति बचाओ आंदोलन का सपोर्ट करेगी ना, तो संस्कृति बचाओ आंदोलन ये वादा करती है कि जब 1 करोड़ जनता आंदोलन का समर्थन दे रही है तो कम से कम उसमें से जो है पता है 10,000 युवाओं को रोजगार देने के लिए रास्ता खोलेगी। जी मैं तो सोच रहा हूँ कि जब 1 करोड़ लोगों का सपोर्ट हो जाएगा ना पूरे देश में हमें, जी तो 10,000 लोगों को रोजगार दूंगा मैं, चाहे जहाँ से भी दूं। जी कैसे भी करके। हाँ, क्योंकि जब 1 करोड़ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जब 1 करोड़ लोग मेहनत करेंगे इस देश को बढ़ाने के लिए, तो कम से कम हर लघु उद्योग, जितना भी लघु उद्योग बंद है ना, उसको स्टार्ट, जब तक लघु उद्योग नहीं होगा स्टार्ट तब तक जो है ना हमारी देश की जो किसान की स्थिति है ना, मजदूर की स्थिति है, वो सही नहीं हो पाएगा, है कि नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा। उसको आंदोलन को जैसे ही 1 करोड़ जनता का सपोर्ट मिलेगा, जैसे ही 1 करोड़ जनता का समर्थन मिलेगी, तो कम से कम 10,000 लोगों को जो है ना रोजगार देने के लिए अवसर खोजने की तलाश कर रही है अभी से ही। यस सर। हाँ, और सबसे बड़ा इसका उद्देश्य है ना कि विदेशी कंपनियों का बहिष्कार, क्योंकि विदेशी कंपनी जो है दिन प्रतिदिन हमें मिलावटी सामान खिला रही है और काफी हद तक हमारा जो पैसा जो है ना विदेश एक्सपोर्ट हो रहा है और अंदर से देश खोखला होता जा रहा है। अब देखिए जैसे चाइना से कितना कंपनी आ रही है। बिल्कुल, चाइना से बहुत ज्यादा कंपनियां हमारे उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। अब ये लोग अगर चाहें तो ये लोग रखने के लिए तो तैयार हो जाएंगे। देखो सबसे बड़ी बात है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि आता हूँ, कभी समय मिलता है तो मैं उत्तर प्रदेश में भी आता हूँ और उत्तर प्रदेश के किसानों से, उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, उत्तर प्रदेश के युवाओं से, उत्तर प्रदेश के मजदूर से
बात करता हूँ और संस्कृति बचाओ। अब देखिए जैसे कि कोई भी बाहर वाली, जैसे बाहर की कोई भी कंपनी आती है, अगर हिंदुस्तान वाले या और भी जैसे है बाहर से कोई भी कंपनी आती है, तो अगर इन्हें ना लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया से अपने इंडिया में कोई भी छोटा से छोटा कार्य करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनमें अगर थोड़ा सा दिमाग अगर अलग से आ जाए थी कि हम कुछ बड़ा कर सके, तो ये लोग कितना ऊंचे तक जा सकते हैं कोई कह नहीं सकता। लेकिन किसी के दिमाग में आता ही नहीं कि हम बड़ा करें। इसीलिए देखो सबसे बड़ी बात है ना, आप अमेरिका चल जाओ, आप इजराइल चल जाओ, आप थाईलैंड चल जाओ, आप किसी भी विकसित देश में चल जाओ, लेकिन वहाँ ना बड़े बड़े कंपनी को संभालने वाले लोग है ना इंडिया के हैं, बड़े बड़े डॉक्टर इंडिया के हैं, बड़े बड़े इंजीनियर साइंटिस्ट इंडिया के हैं। और इंडिया इतनी ज्यादा मास्टरमाइंड है ना जो पूरे वर्ल्ड में आज खींच चुके हैं, लेकिन इंडिया के लिए काम नहीं करते हैं। अब जो देखिए, अब जो कामयाब होता है, जो बड़ा सोच कर करता है, अगर उसमें कामयाब हो जाता है तो यहाँ कुछ करने के लिए सबको इनवाइट करता है। कोई जब तैयार नहीं होते तो मजबूरन उससे जाना ही पड़ता है बाहर के देश में, क्योंकि हम वहाँ जाकर अपना फायदा देखे और आगे उन लोगों को बढ़ाए। अब यहाँ जब कोई समझता ही नहीं, कुछ वैल्यू ही नहीं है कि किसी बात की, तो क्या करे। अब अकेले कुछ कर नहीं सकता, जब कोई साथ देगा तभी तो आगे वो अपना और कार्य करेगा। और सबसे बड़ी बात है ना, आप 10 लोगों को समझाने जाओ, आप 10 लोगों को देश के बारे की समस्या के बारे में बताने जाओ, तो 10 में से आपके 8 लोग होते हैं जो इसके बारे में समझने से इनकार कर देते हैं, डायरेक्ट इनकार कर देते हैं। 1-2 लोग आते हैं उसमें, बिल्कुल, वो कहते हैं कि ना मुझे कोई मतलब नहीं है देश से, मुझे तो यही रीजन है सब सर ना, यही रीजन है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मतलब हिंदुस्तान में जो भी है, मतलब कुछ इन लोगों के दिमाग में आ जाए अगर कभी भी कि मतलब हम कुछ बड़ा कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों के दिमाग में आता ही नहीं ना। इसीलिए संस्कृति बचाओ आंदोलन के संस्थापक होने के नाते मैं लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, मैं लोगों को कह रहा हूँ आंदोलन बहुत जरूरी है, क्योंकि आंदोलन के हिसाब से बहुत ज्यादा ये सब हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए संस्कृति बचाओ आंदोलन के संस्थापक होने के नाते मैं लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि अभी संभल जाओ, नहीं तो फिर से हमारा देश यूरोपियन और विदेशी कंपनियों के संस्कृति में और संस्कार में गुलाम होने जा रहा है। तो ये को जगाना हमारा काम है। हाँ, आपके जो है ना एक्टर भी है, कुछ सिंगर भी है, अच्छे अच्छे नेता भी हैं जो इसका जैसे कि कोई भी हाँ देखिए सर, अब देखिए यहाँ की कामयाब इंसान क्या कर सकते हैं, कुछ किसी को समझाते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, इसलिए वो बाहर मजबूरन जाना पड़ता है उन्हें ना, क्योंकि 10 लोगों को बुलाते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो उसमें से सिर्फ मुश्किल से 8 से 10 लोग, 10 में से 9 लोग तो बेकार हो जाते हैं, क्योंकि समझने से इनकार कर देते हैं। इसीलिए वो क्या मजबूरी उनके पास आ जाती हो तो बाबू इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता है बिना जागरूकता के, है कि नहीं? जब तक जागरूकता ना फैलाया जाए। एकदम सर, क्योंकि देखो कोई भी लोग जो है ना इनका एग्जाम्पल खोजती है, जब तुम्हारी संस्कृति बचाओ का पूरा देश में हवा चल जाएगी, ठीक है, जी एक तरफ से संस्कृति बचाओ आंदोलन, संस्कृति बचाओ आंदोलन को नारा लगाना शुरू कर देगी ना, तो देश के लोग खुद आना शुरू कर देंगे, सच कह रहे हैं सर। और देश में आंदोलन ये जो है ना आजादी की दूसरी आंदोलन है। एक बार फिर से हमारा देश गुलाम होने जा रहा है, और गुलाम होने से पहले ही इससे बचा लो, उसे बचा लो। हाँ, उसे होशियार कर दो, तैयार कर दो कि अपने बिकने से, अपने खुद को बिकने से रोके। थोड़ा पैसा जहाँ देखे बस वहीं अपना सब कुछ बेच दिए, ये नहीं सोचते कि हम खुद के मालिक की तरह काम करें। बिल्कुल, बस गुलाम बनने के पीछे भाग रहा है सभी लोग, गुलाम बनने की बहुत इन सबके अंदर गुलामी करने की आदत पड़ गई है। बहुत बड़ी बात मेन बात तो यही है, इसी आदत को कन्वर्ट करने के लिए अब देखिए शुरुआती दौर में जैसे कि ये लोग अब जबरदस्ती पकड़ के काम करवाया जा रहा था, तब ये लोग भागते थे कि मतलब हमें काम ना करना पड़े, और जब ये लोग धीरे धीरे करके ऐसे मतलब जब परेशान हो गए, मजबूरन ये करना पड़ा, तो शुरुआती दौर में जब करने लगे, अब वही इनके पीढ़ी दर पीढ़ी तक अब सब लोग बस वही काम करते जा रहे हैं। इसीलिए आज के
नौजवानों को बस यही कह सकता है कि हमारे बाप दादा वो कर रहे थे, उनके नीचे काम हम भी करेंगे, यही काम ठीक है। ये मानसिकता है बाबू। देखो, अंग्रेज को आने से पहले देश बहुत अच्छा था, देश बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा। और भारत दोनों देश मिलाकर के 70% एक्सपोर्ट करता था। लेकिन अंग्रेज को जो शिक्षण पद्धति आ गए मैकाले द्वारा, जिन्होंने मैकाले अपने हाथ सब चीज अंग्रेज वालों ने एकदम बर्बाद कर दिया, इसीलिए सब एकदम। देखो, भारत की संस्कृति को जो है उसने जो है ना भारत को अब उनका देखो, अब उनका अंग्रेज वालों का मेन मकसद था कि हम काम करवाएं। नहीं, उनका जो ये मकसद था कि आने वाला जो भारत है ना, वो भले ही उसका शरीर भारतीय होगा, लेकिन उनकी मानसिकता, उनकी जो मानसिकता होगा ना, वो अमेरिकन होगी, वो अंग्रेजियत होगी, वो हर चीज में अंग्रेजियत की तरह सोचेगा और फिर से पढ़ने लिखने के बाद फिर से हमारे में आके काम करेगा। जी, अब हमें मौका मिला है जी बिल्कुल कि हम कुछ कर सकें, लेकिन किसी के दिमाग में आए सब ना। मैं रीजन तो यही है, कोई किसी को बताओ कुछ तो वो समझने से इनकार करते हैं। मेन मकसद तो यही है सबकी। चलो क्या वही करना है बस, नहीं हम यार बस यही बोलेंगे, बस हम वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा। हमारा मतलब हमारा जितना भी निकल जाए उतना ही में हमारा काफी है। हम उतने में बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी चला लेते हैं और ये नहीं समझते। देखो बाबू, सबसे पहले ये नहीं समझते कि हमें अपना लाइफ स्टाइल जीना है। ये नहीं कभी सोचते कि हम अपना लाइफ स्टाइल अच्छे से जी सकें। देखो, सबसे पहले किसी भी आंदोलन को शुरू करने से पहले जो है ना, शुरू में हर काम में परेशानी आती है, इसलिए मैं मानता हूँ इसमें भी परेशानी आएगी। लेकिन बाबू, कभी भी आंदोलन के लिए हौसला मत हारना, कभी भी हिम्मत मत हारना। आपका संस्थापक हमेशा आपको ये कह रहा है कि किसी भी तरह की दिक्कत होती है, प्रशासनिक या कोई धार्मिक जरूरत होती है, किसी भी तरह की ट्रेनिंग होती है तो आप कराएगी। लेकिन आंदोलन को, भारत को संपन्न स्वाभिमान बनाने के लिए जो है ना, दिन रात को एक साथ भारत को विश्व भर में आगे ले जाया था। जी है कि नहीं? एकदम ये तो सही है कि कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर आने से पहले मेरे ऊपर आएगी, संस्थापक के ऊपर आएगी, है कि नहीं? क्योंकि तो प्रशासन भी कहेगा भाई संस्थापक कहाँ है जो उसने इसको स्टार्ट किया। तो इस तरह से कुछ भी प्रॉब्लम आपके ऊपर नहीं आएगी। आप संस्कृति बचाओ आंदोलन के लिए काम करो, आप देश के लिए काम करो, ताकि हमारा देश जो आज पीछे है उसे आगे ले जाया जा सके। जी सर जी। चलो, और सब बढ़िया है ना? और सब बहुत बढ़िया है, बस अपना सुनाइए सर। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। बाकी मैं आपसे यही आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने जगह पे ऐसे बनाए रखेंगे, आप सभी लोग अपनी जगह पे फुर्तीली रहेंगे और अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर और बखूबी तरीके से निभाएंगे, ताकि हमारे देश को जो है ना, अब आने वाला समय में कोई भी देश आंख उठाकर भी देख ना पाए। जी सर जी। है कि नहीं? एकदम सर। चलिए तो फिर रखते हैं ना। हाँ चलो ठीक है फिर सर जी। ओके, बाय।